Let us do another problem. Let's see how can we use this constraint relation on a string. See, this is mass m1. It is tied to a pulley. Okay. Now the pulley's one end is fixed here. Okay, but the other one runs through another pulley and it goes like this, M2. So clearly when M2 goes down, it will try to pull this string downside. Now ये पुली भी इधर मूव करेगा, ठीक है। पुली के साथ साथ ये अटैच्ड है, देखिए M1। जितना पुली यहाँ पे आ गया अगर, तो मास भी इतना दूर आ जाएगा, सेम डिस्टेंस, क्योंकि दोनों फिक्स्ड है, ठीक है। ये धागा दिख रहा होगा, ये फिक्स्ड है M1 इससे, ठीक है। तो M2 को हम सफिशिएंटली लार्ज मानते हैं ताकि वो M1 को खींच सके। ओके, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो ऐसे भी खींच ही लेगा वो। चलिए नो फ्रिक्शन ही मान के चलते हैं पहले, फ्रिक्शनलेस सरफेस। सारे कंडीशंस पहले वाले ही, मासलेस पुली, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ओके, नाउ अब हमको इस स्ट्रिंग के लेंथ को देखना है, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सबसे अच्छा जगह इसको ऑब्जर्व करने का ये पुली ही है, क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है। ये पुली इसलिए भी अच्छा है कि इससे इधर का भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं आसानी से स्ट्रिंग का, और इधर का भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मास का लेंथ कवर हो जाए, मास कितना दूर है, ठीक है। तो ये पुली से ये नीचे धागे का लेंथ L1 मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं, मास M2 इधर है तो ये लेंथ हो गया L2। और ये पुली पे जो धागा बंधा रहता है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस डज नॉट चेंज, तो उस पर ध्यान देने की उतनी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो L2 धागा है इधर, L2 प्लस इधर देखिए यहाँ से यहाँ L1, और ये भी कितना होगा, L1 ही होगा, दोनों सेम ही है लेंथ, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे एंड में जो वेरिएशंस है उसको नेगलेक्ट किया जाता है। तो L2 प्लस 2 टाइम्स L1, यही धागे का लेंथ है, ठीक है। ये कर्व वाला पोर्शन वाला भी है, बट वो डिफरेंशिएट होकर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कांस्टेंट, ओके। बट आप ये ध्यान दीजिए, L2 जो है ये डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, M2 का। तो L2 में जो चेंज आएगा d2L2/dt², दो बार डिफरेंशिएट करके, ये एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, किसका, मास M2 का, ठीक है। देखो वही चीज़ है, ये स्टार्ट है, ये रोड है, ये आदमी के बीच की ये दूरी जो है x है, ठीक है। तो ये जो dx/dt होता है ये स्पीड होता है, ठीक है। और d2x/dt² एक्सेलरेशन हो जाएगा। सिमिलर चीज़ यहाँ पे, इस फिक्स्ड पुली से ये मास L2 दूरी पे है, तो L2 का जो चेंज होने का रेट है वो वेलोसिटी बताएगा, और जो डबल डिफरेंशिएट करके रेट है, सेकेंड ऑर्डर रेट, वो एक्सेलरेशन बताएगा। तो ये d2L2/dt² क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मास 2, और इसको डिफरेंशिएट करोगे आप L1 को, ठीक है, d2L1/dt², ये क्या हो जाएगा, L1 देखो, L1 इस पुली का डिस्टेंस है, तो जितना ये आगे पीछे होगा पुली उतना तेज़ी से आगे पीछे होगा, ठीक है। और पुली से सीधा बंधा हुआ है M1, ठीक है। तो जो पुली का एक्सेलरेशन वही मास M1 का एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा मास 1 का, A1 का, ठीक है। तो अगेन हम ये कांस्टेंट रिलेशन एक बार फिर से लिखते हैं, ठीक है। देखिए
हमको पता है कि L2 प्लस ट्वाइस L1 यही धागे की लेंथ है और ये कांस्टेंट है। तो इसको जब आप डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन से L2 के जगह पे आ जाएगा A2 प्लस 2 टाइम्स L1 का डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा A1, ये और इसका डबल डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0, तो A2 आ जाएगा माइनस ऑफ 2A1। ठीक है, माइनस ऑफ 2A1 मतलब जो इसका M2 का जो एक्सेलरेशन होगा नीचे A2, ठीक है, वो डबल होगा इसके एक्सेलरेशन A1 के। ठीक है, मतलब अगर आप इसको 4 मीटर पर सेकंड से खींचेंगे तो उस इंस्टेंट पे ये 2 मीटर पर सेकंड से खिंचाएगा, इसका वो आधा घूम खिंचाएगा। ठीक है, अगर इस समय इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। ठीक है, जो M2 है, M2 का जो एक्सेलरेशन है वो ट्वाइस है एक्सेलरेशन ऑफ M1 के। ठीक है, और नेगेटिव साइन आपको पता ही है, देखिए ये दूर जा रहा है तो लेंथ इसका बढ़ रहा है, और ये पास आ रहा है तो इसका लेंथ घटेगा, इसीलिए एक नेगेटिव साइन आ जाता है। तो नेगेटिव साइन से समझदारी है इसमें। ठीक है, कि कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है, नथिंग एल्स। तो ये हमने एक रिलेशन निकाल लिया दोनों के एक्सेलरेशन में। बिना ये रिलेशन निकाले आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग हैं। होता क्या है, हम अभी तक जो हम क्वेश्चंस बना रहे थे उसमें एक ही बॉडी था, उसका एक ही एक्सेलरेशन था, लेकिन अब क्या होता है, इस पुली से जो मास बंधा हुआ है M1, पुली इसको खींचेगा जहाँ जहाँ जाएगा, और पुली के दोनों साइड धागा बंधा हुआ है, और यहाँ पे भी एक पुली है, इसी पुली पे वाइंड होके नीचे एक M2 लटका हुआ है। ठीक है, ये फिक्स है। तो क्या होता है, यहाँ पे टेंशन है, इधर इस पुली को इधर टेंशन खींच रहा है, इधर टेंशन खींच रहा है, 2 टाइम्स टेंशन है। ठीक है, पुली पे। तो आप देखो M2 जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है A2, और ये जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है A1, ये दोनों डिफरेंट हैं। पहला रियलाइजेशन ये है। ठीक है, ये दोनों एक्सेलरेशन क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि धागा इधर एक और पुली लगा हुआ है, सीधा सीधी जब बंधा रहता है, दो चीज़ें अगर ऐसी हैं, ये M1 है, एक पुली लटका हुआ है यहाँ पर, और ये M2 है, एक ही धागा है, कोई वाइंडिंग नहीं, कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट, तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये इधर आएगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। लेकिन यहाँ पे केस दूसरा है, यहाँ पे ये धागा पुली पे एक बार और टर्न करके वहाँ आ रहा है, इधर एक एक्स्ट्रा पुली है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए। तो इन दोनों का एक्सेलरेशन इस वजह से सेम नहीं रह जाता है, डिफरेंट रहता है। ठीक है, अब डिफरेंट है तो 2 वेरिएबल हो जाएगा ना, A1 और A2, वेरिएबल बढ़ गया। और फ्री बॉडी डायग्राम तो आप M1 के लिए बनाएंगे, M2 के लिए बनाएंगे, 2 ही इक्वेशन लिखाएगा, एक इसके लिए एक इसके लिए। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन का, इसके लिए एक इक्वेशन आएगा, इसके लिए एक इक्वेशन आएगा, तो 2 इक्वेशन है। और वेरिएबल, टेंशन भी तो वेरिएबल होगा, वेरिएबल हो गया 3। कैसे सॉल्व होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर होने चाहिए। इसीलिए एक एक्स्ट्रा इक्वेशन जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंट इक्वेशंस या कॉन्स्टेंट रिलेशंस। ठीक है, धागे का लेंथ सेम है, तो उस वाले से हमको क्या पता चल गया कि जो भी M2 का एक्सेलरेशन होगा उसका आधा ही M1 का होगा, मतलब A2 का आधा होगा A1 का एक्सेलरेशन। या इसी चीज़ को लिख सकते हैं कि ये M2 डबल एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, इसके एक्सेलरेशन का डबल से। तो एक तीसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, फिर यहाँ के आगे का काम आसान हो जाता है। देखिए ये M1 है, इससे पुली बंधा हुआ है। ठीक है, पुली और इसको एक ही मान लेते हैं। ठीक है, जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए जैसे जैसे पुली खिंचाएगा वैसे वैसे ये भी खिंचा जाएगा। तो पुली पे इधर भी टेंशन, जहाँ जहाँ धागा है वहाँ वहाँ टेंशन लगेगा, तो इधर भी टेंशन इधर भी टेंशन। ठीक है, फ्रिक्शन है नहीं, mg नीचे लगता है, कोई फ़ायदा नहीं है, एक्सेलरेशन इधर है A1,
तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स देखिए कितना है, 2T इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। M2 को देखिए, M2 तो एक ही धागे से बंधा था, T1 T टेंशन से, और नीचे लग रहा है M2G, और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है E2 से, तो इसके लिए क्या इक्वेशन हो जाएगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ ज़्यादा है, M2G माइनस T इक्वल्स टू M2A2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए टेंशन एक वेरिएबल, A1 दूसरा वेरिएबल, A2 तीसरा वेरिएबल, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, नहीं होगा सॉल्व। इसीलिए कांस्टेंट इक्वेशन आपको हेल्प करता है। कांस्टेंट इक्वेशन बोलता है कि A2 जो है वो ट्वाइस A1 है, तो क्यों ना हम A2 के जगह पे 2A1 लिख दें, 2A1 लीजिए। अब देखिए ज़रा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, M2G माइनस T इक्वल्स टू 2M2A1। अब कितना वेरिएबल रह गया, अब T1 2 ही वेरिएबल रह गया, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2T इक्वल्स टू M2 M1A1 और दूसरा इक्वेशन है M2G माइनस T इक्वल्स टू 2M2A1। ठीक है, यहाँ 2 टेंशन है, यहाँ एक ही टेंशन है, तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ये 2T कट जाएगा, इधर बचेगा 2M2G इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा, M1A1 प्लस 4M2A1। ठीक है, दोनों में A1 कॉमन है, A1 अलग कर लो, M1 प्लस 4M2 2M2G। ठीक है, इसको उधर भेज दीजिए, यहाँ से A1 बच जाएगा, A1 क्या आ जाएगा, 2M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस 4M2, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसकी वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, टेंशन आ जाएगा। ठीक है, A1 को यहाँ पे रख देंगे आप, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। सो कांस्टेंट रिलेशंस एक एक्स्ट्रा इक्वेशन प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और हम कैसे बनाते हैं, बस धागे की लेंथ देख के, कहाँ कहाँ धागा है, ठीक है, कहाँ कहाँ धागा है उसे देख के अपने आप डिफ्रेंशिएट होके वो रिलेशन आ जाएगा। बस देखना है कि L2 लिए हैं तो L2 के एंड पॉइंट पे कौन सा मास है, L1 लिए हैं तो उसके एंड पॉइंट पे कौन सा मास है, और कहीं L1 रिपीटेड तो नहीं है, L2 रिपीटेड तो नहीं है, सेम लेंथ है अगर, ठीक है, मान लीजिए ये फिक्स्ड लेंथ है, सॉरी नीचे बताते हैं, मान लो आप फिक्स्ड लेंथ है, ये भी धागा, ये भी धागा, ये भी धागा, यहाँ पे एक पुली, फिर इधर धागा, फिर एक पुली, फिर इधर धागा, तो अलग अलग लेंथ नहीं लेना है। यहाँ से देखो तो ये भी L1, ये भी L1, ये भी L1, तो इधर 3L1 कर लीजिए, और एग्जांपल्स करेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है, सेम लेंथ में अलग अलग वेरिएबल नहीं लेना है, ठीक है। विल डू मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। आई होप द सेकंड एग्जांपल इज क्लियर। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम H.C. Verma। ओके, अ सिमिलर क्वेश्चन इज देयर इन द बुक। आप इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का अपने से, ठीक है।